नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रक्तदान महादान जिस प्रकार से कहा जाता है। और आज एक रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया है जो हिंदू पंचायती धर्मशाला है कोटद्वार में। यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है और लायंस क्लब डायनामिक के द्वारा ये पूरा रक्तदान शिविर है। और हमारे साथ बात करने के लिए लायंस क्लब डायनामिक के भी सचिव हमारे साथ हैं। साथ ही साथ रक्तदान के क्षेत्र में कोटद्वार और पूरे गढ़वाल के क्षेत्र में जो क्रांति जिन्होंने लाई है, दलजीत सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं। और अगर रक्तदान की बात होती है और दलजीत सिंह जी का नाम ना लिया जाए तो बड़ी बेकार बात होगी। तो सर से ही बात कर लेंगे। बात बहुत कम करते हैं, काम में ज़्यादा विश्वास दलजीत सिंह जी करते हैं। तो सर, एक बार पुनः आप के द्वारा, आपके माध्यम से एक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? नमस्कार। हमारे छोटे भाई प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस सेवा कार्य को जन जन तक पहुंचाने में आपका बहुत योगदान रहता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। और बाकी रही बात, अब ये शुरुआत की गई थी बेशक हम लोगों के छोटी सी एक टीम के माध्यम से, लेकिन ये एक भरा पूरा वृक्ष बन चुका है और लगातार इसमें जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। और हमारे साथ जो है अनेकों लोग जुड़ करके इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं और बस हमें इस बात की बहुत खुशी है। सर, जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि रात को भी आपको फ़ोन्स आते हैं, मैं भी कई बार आपको बताता हूं, बोलता हूं, तो कैसा लगता है जब आप घर में होते हैं और आराम से आप सो रहे हैं और उसके बाद किसी का ऐसा फ़ोन आता है, तो क्या मतलब आप कैसे करते, क्या आपके मन में आता है ख्याल? देखिए प्रवीण जी, ये सेवा का व्रत मैंने लिया है और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे संतोष का भाव एक रहता है कि मैं, किसी ने मुझे कष्ट में याद किया है। परमात्मा साधन बनाने वाले हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। मैं माध्यम बनता हूँ या मुझे ईश्वर ने सेवा के लिए चुना है, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे रात को 2 बजे कॉल करिए, कभी 1 बजे कॉल कीजिए, जब मर्जी हो। और मैं शहर में नई भी हूँ तो फ़ोन के माध्यम से पूरा प्रयास किया जाता है सेवा पहुँचाने का। बाकी तो ईश्वर हैं करने वाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थे दलजीत सिंह जी और एक प्राउड है ये हमारे कोटद्वार के लिए जिस प्रकार से रक्तदान के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। और इस वीडियो में भाई साहब का मैं नंबर भी दे दूंगा, थोड़े सा और इनको कष्ट मिल जाएगा मेरे नंबर से। अगर कभी भी रक्तदान की आपको ज़रूरत होगी, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार में, तो आप भाई साहब को फ़ोन कीजिएगा, मुझे फ़ोन कीजिएगा। भाई साहब का नंबर भी मैं दूँगा। तो सर, नंबर दे दूँ क्या मैं आपका? बिल्कुल दीजिए आप। और मैं ये भी मेरा निवेदन रहेगा आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, हम लोग सेवा करते हैं और हमारा ये एक संदेश भी होता है कि जो लोग रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन करने में सक्षम होते हैं उन्हें रिप्लेसमेंट अवश्य करना चाहिए। बहुधा देखा गया है कि ब्लड चाहिए होता है तो ठीक है, हम उनकी सहायता के लिए तैयार हैं, मगर क्या होता है कि वो सक्षम होते हुए भी रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा हम लोग कहना चाहेंगे कि यदि आपको आवश्यकता का ब्लड बैंक में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप सक्षम हैं बदले में रिप्लेसमेंट में अन्य कोई भी ब्लड देने के लिए, तो आपको अवश्य देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। और सर, मैं भी आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करूंगा सिद्धबली बाबा से, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो निसंदेह हज़ारों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। और जिस प्रकार से लायंस क्लब डायनामिक ने ये पूरा रक्तदान शिविर लगाया गया, हमारे साथ अनिल मोहन जी हैं जो कि लायंस क्लब डायनामिक के सचिव हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये पूरा देख ही रहे, बैकग्राउंड में लोग रक्तदान कर रहे हैं। सर, रक्तदान शिविर का आयोजन आप लोगों ने किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज के युग में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जगह जगह एक्सीडेंट और जगह जगह ब्लड की कमी देखने को मिली है। आज की सुबह का ही मैं वाक़या बताऊं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी ब्लड की, तो हमारे जो रक्त पुरुष जिनको कहा जाता है दलजीत जी, उनके पास खबर आई, फिर हमको खबर पता चली, तो सुबह सुबह हम लोगों ने उनके लिए रिप्लेसमेंट ब्लड का अरेंजमेंट अर्जेंट में कराया। तो इस प्रकार से हम लोग भी इनके माध्यम से और हमारे क्लब के माध्यम से, लायंस क्लब डायनामिक कोटद्वार, समय समय पे साल में 2 से 4 बार तो मतलब ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है। तो जो भी हो सकता है हम लोग समाज सेवा में लगे हैं। हमारा क्लब जो भी कर सकता है हम लोग करते आ रहे हैं। तो आज कितना यूनिट ब्लड का आपने टारगेट रखा हुआ है, क्या लक्ष्य हमारा 50 यूनिट्स जो है प्लस का है। अब देखते हैं बाकी कितने, जैसे लास्ट टाइम हमने 50 का रखा था तो 70 प्लस हुए थे। तो हमारे क्लब के माध्यम से लोग आते हैं, बहुत लोग रक्तदान करने के लिए आते हैं। तो और किन किन क्षेत्रों में सर लायंस क्लब डायनामिक काम कर रहा है इस समय? देखिए, लायंस क्लब डायनामिक इस भावना में विश्वास रखता है कि सेवा करो और विजिबिलिटी में आए चाहे ना आए, सेवा करो।
तो हमारा क्लब के पास अभी कुछ दिन पहले ही इमरजेंसी में किसी को मतलब बॉडी पैरालाइज हो गई, तो उनके लिए व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ी। तो हम लोगों ने अपने क्लब के माध्यम से ही सब ने, जो हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, सब ने अपने पैसे एकत्रित कर कर उनको दान में दी। फिर एक और फिर खबर आई कि ऐसे किसी की बॉडी पैरालाइज हो गई है, उनको भी ज़रूरत है, तो उनको भी दी। तो हम लोग करते रहते हैं लगातार, जो जहाँ से भी ज़रूरतमंद को कोई भी खबर आएगी हमारे पास, तो हम लोग उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। शुभकामनाएं हैं सर। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल। तो आज एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर हिंदू पंचायती धर्मशाला में लगा हुआ है और मेरे साथ एक कोटद्वार का, अगर कोटद्वार की बात की जाए, बहुत बड़ा परिवार हमारे साथ है, मिश्रा परिवार हमारे साथ है। और आप जानती हो कि गोविंद नगर जो है मिश्रा कॉलोनी के नाम से जानी जाती है और बहुत सारे लोग जानते होंगे। पूरा परिवार मेरे साथ हैं और जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो सर ने आज जो है ब्लड डोनेट किया है और मुझे बताया इन्होंने कि जो है उनके माता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो है ब्लड इन्होंने आज डोनेट किया है। और पहली बार नहीं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इससे पहले भी लगभग 25 बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो बड़ा गर्व का विषय है और बड़ी बहुत ही ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट किया। सर से ही बात करेंगे सबसे पहले। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ और प्रसन्नचित हूँ। सर थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज धोबीघाट विकासखंड दुगड्डा में विगत 17 साल से मैं सरकारी सेवारत हूँ और जो ग्रामीण अंचल में बसे हुए जो परिवार हैं उनके बच्चों को की सेवा, उनको शैक्षिक और मध्याह्न भोजन के माध्यम से उनकी सेवा कर रहा हूँ। और मैं समाज में अपने 25 बार रक्तदान देने के उपरांत जो उनके परिवारजन के जो आवश्यकताएं हैं, रक्त संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, उस माध्यम से सेवा करके उनके परिवार की संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। तो मैंने सुना है आपने ड्राइंग में पीएचडी की है। मैंने ड्राइंग में नहीं, मैंने अनौपचारिक शिक्षा में पीएचडी करी है। मैं एक्चुअल में मेरे को शुरू से सामाजिक सेवा का शौक़ रहा है और ये दरअसल जब तक आदमी अपने शौक़ को जो है अपने जीवन में नहीं उतारता तो वो जो है वो एक सपना तक रह जाता है। इसलिए जो है मेरे को जीवन में कुछ करने के लिए यथार्थ में आकर के और मैंने जो है रक्तदान के माध्यम से लोगों को एक पॉजिटिव संदेश देने का संकल्प लिया है। कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं सर? मैं अभी तक 25 बार रक्तदान करके वर्तमान में इस समय 26 बार रक्तदान दिया है। अच्छा, रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या और भी कुछ सामाजिक गतिविधियों में आप काम करते हैं? सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत जो है विशेष मेरा ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो लोग समाज के बीच में आते हैं अपने कार्य क्षेत्र में जाने के लिए यातायात के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र को पहुंचते हैं, तो यातायात के क्षेत्र के दौरान जो है किसी तरह की असुरक्षा वगैरह के चलते या जैसे सामाजिक वातावरण में असुरक्षा के चलते वो उनको बीमारियों अथवा दुर्घटनाओं आदि का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से उनको कभी अगर रक्त की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जो है मैं संकल्पित हूँ कि उनको रक्तदान करना मेरा एक परम कर्तव्य है, ताकि आज जैसे मैं अपने माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं जन्मदिन बना रहा हूँ, उनके परिवार में संपन्नता है मेरे से कि जो है हमारा परिवार संपन्न है, तो उसी प्रकार किसी की गोद सूनी ना रह जाए रक्तदान के कारण से। मैं ये संकल्पित हूँ कि जो है उनके परिवार की संपन्नता के लिए भी मैं आज प्रयासरत हूँ। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और एक और बड़ा नाम हमारे साथ हैं, सर हैं हमारे साथ, और सर के बारे में आपको बता दूं अभी जो मुझे थोड़ा बहुत जो पता चला है, सर जो है श्रीनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सर रह चुके हैं और 2004 में सर रिटायर हुए हैं और बड़ा अभी 2008 में रिटायर हुए हैं। तो सर से ही जानेंगे पूरी बात। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में 45 ईयर मैंने वहाँ, हाँ 45 साल मैंने वहाँ पर आई वॉज प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन। मैं शिक्षक तैयार करने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग में रहता था और प्रोफेसर था, और इसके साथ साथ गांव में जाकर लोगों को जो टीचर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाकर और ग्रामीण क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हों
उनका निराकरण कैसे हो, इन सब के विषय में सेमिनार और चर्चा आदि करता रहता था। और मुझे विश्वविद्यालय द्वारा और सरकार द्वारा 2 देशों थाईलैंड और इंग्लैंड में भी जाने का मौका मिला, जहां मैं गया और वहां पर मैंने अपने विश्वविद्यालय की सेवाओं का वहां पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा मुझे श्रीनगर में विश्वविद्यालय में रहते हुए भी गढ़वाल जिले के नहीं देश के विश्वविद्यालयों में प्रसार शिक्षा में अग्रणीय कार्य करने के लिए मुझे पुरस्कृत भी किया गया 8 में 2003 में। हाँ 2003 में। और मोदी जी उसमें, अब मोदी जी भी आए हुए थे और उनके साथ मेरा चित्र भी है। मैं थोड़ा सा इधर 3-4 साल से कुछ अस्वस्थ सा हो गया हूँ। इस समय मैं 79 में मैं रन कर रहा हूँ। थोड़ा 3-4 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। बाकी तो मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए, देखिए मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को शिक्षण करते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल में, चाहे सेकेंडरी स्कूल में, चाहे विश्वविद्यालय में, कहीं पर भी वो शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं भूलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनकी क्या परेशानियां हैं, वो क्या अपनी परेशानियों को कैसे समझ सकें और कैसे उनका निरावरण कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जनता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आज बहुत बड़े अच्छे लोगों की कॉलोनी बन गई हैं, अच्छे मकान बन गए हैं, लेकिन वो जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उनका उतना अधिक विकास नहीं हो पाया है। उन पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सर, अगर शिक्षा की बात करें तो जब आपका समय था उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में कितना अंतर आ गया है, और किस प्रकार से, जैसे अभी शिक्षा की बात की जाती है तो कैसे हम इस शिक्षा को या बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको ज़्यादा, हम जो पहले की जो शिक्षा थी वो बहुत ग्रास रूट की शिक्षा थी, अब शायद उस प्रकार से नहीं है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? इसमें ऐसा है कि जो हमारे आपने ठीक ही पूछा है, ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको अवश्य जोड़ा जाए। अब हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, शिक्षा का जो सिलेबस है, अब चाहे वो किसी भी स्तर का हो, और किया भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ना किया जा रहा हो, चाहे वो प्राइमरी से सेकेंडरी हायर एजुकेशन किसी भी स्तर पर हो, तरह तरह के पाठ्यक्रम बनाए गए हैं और संचालित भी किए जा रहे हैं। शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विकास तो हो सके, लेकिन उसके साथ साथ प्रमुख विशेषता ये होनी चाहिए कि वो समाज के विकास के लिए वो अपनी उद्देश्य निर्धारित करता रहे। हमारे साथ मैम भी हैं, मैम से भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका। और धन्यवाद। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बेटा भी शिक्षक है, पति भी शिक्षक है, तो मैं देख के शिक्षक हो गई। और जितना आप मतलब अच्छे तरीके से बता रही, मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग, क्योंकि अभी पहले जब बात हो रही थी तो कैसा लगता है और क्या बहुत कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आजकल के बच्चों को मैम क्या मैसेज देंगे आप? आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा हो गए हैं, मोबाइल के मतलब पढ़ाई की अपेक्षा मोबाइल में ज़्यादा लग गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे तो बाद में हुए, पहले माँ बाप ही हो गए मोबाइल में, और जब माँ बाप को ही देख के जो है बच्चा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमें खुद को देखना चाहिए कि हम कितना मोबाइल, तभी हम बच्चों को कह पाएंगे। सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब माँ बाप भी मोबाइल करेंगे तो बच्चे देख के भी अपने आप मोबाइल करते हैं, लेकिन बच्चों को लिमिट कर देना चाहिए कि मैं इतने 1 घंटा आधा लेकिन घंटा। बच्चों को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि अभी हम तो हमारा फ्यूचर बनाने का समय है। बच्चे कहाँ सोचते हैं, बच्चे कहाँ सोचते हैं? अगर बच्चे ही सोचने वाले हो तो माँ बाप क्या करेंगे? बच्चे ही सोचते। पहले हमारे समय में तो मोबाइल वो नहीं था, हमारे समय में तो बच्चे नहीं थे, तो हमारे दोनों, ये भी और लड़की भी दोनों PhD है। लड़की बायोलॉजी में PhD है, आजकल बेंगलोर, वो गुजरात में टीचर है, इतनी अच्छी टीचर है कि उसको बहुत मान्य है।
अभी मैंने देखा था 2-3 साल पहले एक देहरादून की लड़की जो है टॉपर आई थी उत्तराखंड बोर्ड में, अभी भी तो जब उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा तो उसने बोला कि पहले इससे पहले पहाड़ों के बच्चे टॉपर आते थे और उसका कारण यह था कि वहाँ पर मोबाइल या कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए मैंने भी 2 साल से मोबाइल बंद किया और 2 साल से मोबाइल बंद करने के बाद मैं टॉपर आई। हाँ, सही बात कह रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिमाग ना उसी में लगा रहता है। ये सोचता बच्चे कि किस तरह हो मैं जाके मोबाइल करूं। स्कूल से भी आएंगे बच्चे, बाद में बस्ता पहले पकड़ेंगे, पहले मोबाइल पकड़ लेंगे, तो इससे थोड़ी पढ़ाई होती है। अगर उनको कहो तो उनके माँ बाप को बुरा लगता है। जब माँ बाप ही कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि पापा कर रहे हैं, टॉयलेट में जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे, वहाँ मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, घंटों बैठे रहेंगे। चलिए मैम, शुभकामनाएं हैं आपके पूरे परिवार को। सर, आपके उत्तम स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। सौरभ मिश्रा जी ने जो है आज 26वीं बार रक्तदान किया है, तो सौरभ मिश्रा जी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।